ये एक टोयोटा करोला क्रॉस हमारे पास आई है, जिसमें कंप्लेन है कि BSM और RCTA, BSM ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, RCTA रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, इन दो के साइन मुसलसल मीटर में आ रहे हैं। या आप देखें RCTA माल फंक्शन और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की माल फंक्शनिंग दोनों हमारे पास सामने शो हो रही है। उसको हम चेक करेंगे, आप हमारे साथ रहें। यहाँ हम इसके अंदर लगाते हैं स्कैनर, जो कि स्कैन करके हमें बताएगा कि किस तरफ और किस जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये स्कैन हो रहा है इस वक्त। ये DLC3 मैंने कनेक्टर पे लगाया हुआ है और यहाँ से मैं गाड़ी को स्कैन कर रहा हूँ। जो कोड आएगा मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। ये गाड़ी स्कैन हो गई है और हमारे पास जो ट्रबल कोड आए हैं उसके अंदर मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसका जो BSM के अंदर जो मेन एग्जैक्ट फॉल्ट है वो आ रहा है ओपन इन आउटर मिरर इंडिकेटर स्लैब, जो कि कोड है C1AB5। इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड वाले मिरर को अगर आप देखेंगे, आउटर मिरर को, तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेशन नज़र आएगी। दो गाड़ियों वाला एक डायग्राम बना हुआ है, जो कि ये BSM इंडिकेटर करता है ड्राइवर को कि इस साइड पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से आपको इंडिकेशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, जो आपका ये बम्पर है रियर, इसके बैक साइड पे इसका मॉड्यूल होता है जिसे हम कहते हैं स्लैप मॉड्यूल। इसी तरह राइट साइड पे लगा हुआ होता है मास्टर, एक साइड पे स्लैप, एक साइड पे मास्टर का मॉड्यूल लगा हुआ होता है। अच्छा, यहाँ राइट साइड पे जो कोड आ रहा था, आप वहाँ देखिए, मुझे एक अलग ही एक चीज़ मिली है। इसका यहाँ पे जो एक ड्राइंग बनी हुई होती है, वो जैसे किसी ने ख़ुद अपने हाथ से बनाई हुई हो। तो आप इसको देखें, अगर आप इसको ख़ुद अपने हाथ से बनाएंगे तो ये कभी काम नहीं करेगा। तो इससे पता लगता है कि राइट साइड वाले साइड में आउटर मिरर पे एक मॉडिफिकेशन हुई है। तो हम उसके लिए खोलेंगे इसका अंदर वाला जो कुशन होता है, जो अंदर का ट्रिम है, डोर ट्रिम, इसको हम बाहर निकालेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके कि अंदर की वायर हार्नेस का क्या कंडीशन है। तो हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। इसके आप स्क्रू खोलेंगे, इसके अंदर क्लिप्स होते हैं, उन क्लिप्स को आप पुल करेंगे। आप इसको ऐसे ज़ोर से खींचेंगे तो आपको ये लॉक से निकल जाएगा। उसके बाद इसके पीछे जो है ना, दो इसकी हैंडल के केबल लगी हुई हो, उन केबल्स को आपने डिस्कनेक्ट करना है। अब आप केबल्स को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी वायरिंग्स को चेक किया, तो ये साइड मिरर वाली ये वाली वायरिंग जो कि जा रही है इसके यूनिट में, जिसे हम BSM यूनिट कहते हैं, जो कि सारी इंडिकेशंस वगैरह ये यूनिट दे रहा होता है। अच्छी तरीके से हमने ग्रिप को चेक किया। ग्रिप करने के बाद इसकी वायरिंग्स को देखा कि इसके अंदर तो कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हुई, तो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली। यहाँ ओवरऑल हमने चेक करने के बाद ये चीज़ देखी कि ये यहाँ से अपनी जगह पे एक्यूरेट लगा हुआ है। हम देखेंगे इसका साइड मिरर प्लेट हटा के अब। अच्छा, राइट साइड वाले साइड मिरर की जब प्लेट हटाई है, तो प्लेट निकालने के बाद पता लगा कि इस पे कोई आफ्टर मार्केट कोई मॉडिफिकेशंस हुई है, कि इसका जो मिरर प्लेट है वो डैमेज हो गया होगा। तो वो मिरर प्लेट लगाने के बाद इन्होंने वो सेंसर, जो BSM का सेंसर, इंडिकेटर सेंसर है, उसे LV से लगाया है, और जिसकी वजह से वो ये ट्रबल कोड बार बार दे रहा है। तो जब इस मिरर प्लेट लगाने के बाद आप इस सेंसर की वायरिंग को अगर टाइट नहीं करेंगे, तब ये प्रॉब्लम आती रहेगी। आप ये देखें, लेफ़्ट साइड वाला साइड मिरर को निकाल के चेक कर रहे थे कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ देखें, प्रॉपरली तरीके से जो है ना, इसकी वायरिंग अपनी पोजीशन पे बैठी हुई है और इसका सेंसर भी अपनी जगह पे माउंट हुआ है। और दूसरी चीज़ एक अहम ये थी, जो इसकी प्लेट हम कंफर्म करना चाह रहे थे, वो प्लेट भी हमें कंफर्म हो गई, क्योंकि इसकी प्लेट का जो अंदर का कलर था वो भी चेंज था। और जबकि हमारे राइट साइड वाली प्लेट का अगर आप देखें तो वो वाइट एक कलर दे रहा है, और ऐसा लगता है कि बाहर से इसकी प्लेट चेंज हुई है। तो खैर हमने इस चीज़ को तो प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर लिया था कि हमारे राइट साइड वाली प्लेट के अंदर ही कोई गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे हमने राइट वाली प्लेट लेफ़्ट में लगाई चेक करने के लिए, तो वो हमें ओके मिली। इसकी राइट साइड वाली मिरर प्लेट को जब हम फिट कर रहे तो हमें इसमें लूज़ कनेक्शन मिला, जो कि मिरर प्लेट के अंदर जो सेंसर लगा होता है उसकी ये दो तारें काफ़ी लूज़ थी और रस्सी हो चुकी थी।
जैसे इसके अंदर कोई रस्ट लग गया हो, उस रस्ट की वजह से लूजनेस आ गई हो और उस लूजनेस की वजह से जो है ना वो बार बार इंडिकेशन दे रहा था। तो इसके कनेक्टर्स को हमने प्रॉपर तरीके से निकाल के उसको अच्छी तरीके से लगाया। उसके बाद गाड़ी को हमने स्टार्ट किया। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद आपको पता है इसके अंदर सेटिंग्स में जाके हम BSM और RCTA को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चलना है। आप जब सेटिंग के अंदर जाएंगे तो सेटिंग के अंदर आपके पास BSM ऑन है, आप देखें तीनों चीज़ें इसके अंदर ऑन है। और जो हम मेन्यू में आएंगे तो हमारे पास नो मैसेज आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।